Hey everyone, this is Sunny. Welcome to my YouTube channel. Today our topic, how vitamin D is activated through sun rays. हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो होता है मतलब वो काफ़ी ट्रेस अमाउंट है, मतलब काफ़ी मिनिमल अमाउंट में हमें चाहिए होता है। और विटामिन डी का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। एक्चुअली विटामिन डी क्या करता है वो हम इस टॉपिक में वैसे मैं आपको बता दूंगा, बट बेसिकली विटामिन डी कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ाता है तो और इनडायरेक्टली हेल्प करता है इवन फॉर आवर बोन ऑल्सो। कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो यूवी रेज होती हैं बेसिकली ये जब हमारी स्किन पर पड़ती है, ये जो हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो हमारे स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल दैट इज अ फैट, वो स्टोर होता है हमारी स्किन में। और ये थ्रू यूवी रेज ये 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं। बट अभी भी ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, मतलब ये एक्टिवेटेड नहीं है। इसको एक्टिवेट होने के लिए काफ़ी स्टेज क्लियर करनी पड़ती हैं, तब जाकर ये अपना वर्क करता है। तो बेसिकली ये यूवी रेज क्या करती हैं, इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है कोलीकैल्सिफेरॉल, मतलब विटामिन D3 में कन्वर्ट करती है। अब ये विटामिन D3 क्या होगा, ये हमारे ब्लड में जाएगा और थ्रू ब्लड इट वेंट टू आवर लीवर। ब्लड के थ्रू ये हमारे लीवर में पहुंच जाएगा और लीवर में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी फॉर्म में। वो एंजाइम कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये 25 हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, इस कोलीकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट कर देगा 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ये कोलीकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज 25 हाइड्रोक्सिलेज। देखो ऐसा नहीं है कि केवल यही एक मेथड है विटामिन D3 को या फिर एक्टिवेटेड D3 हमें मिलने का, ठीक है। और भी तरीके हैं। एक पर्सन क्या करता है, एनिमल प्रोडक्ट अगर वो कंज्यूम करता है जैसे कि फिश या फिर लीवर, तो उसको मिलता है कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसके अंदर कोलीकैल्सिफेरॉल होता है, मतलब विटामिन D3 होता है। ये विटामिन D3 ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड से 25 हाइड्रोक्सिलेज कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन प्लांट से भी हमें, अगर हम प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जैसे कि मशरूम से हमें मिलता है अर्गो कोलीकैल्सिफेरॉल, इसी को हम बोलते हैं विटामिन D2 जो हमें प्लांट से मिलता है। ये भी अर्गो कोलीकैल्सिफेरॉल ब्लड में जाएगा और ब्लड से विद द हेल्प ऑफ 25 हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। अभी भी ये 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल ये जो हमारे पास है ये अभी भी अनएक्टिवेटेड है, मतलब अभी भी ये वो वर्क फंक्शन नहीं कर सकता जो एक्टिवेटेड विटामिन D करता है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये एक्टिवेट होने के लिए लीवर से जाएगा हमारी किडनी में, और जैसे ये किडनी में पहुंचेगा तो किडनी में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होगा दैट इज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज।
ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ये क्या करेगा, इस 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल को कन्वर्ट कर देगा 1,25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मतलब ये हमारे पास एक्टिवेटेड फॉर्म आ गई। अब किडनी में जैसे ये कन्वर्ट होगा इसके अंदर, ये हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म है, इसी को हम बोलते हैं कैल्सिट्रायल। कैल्सिट्रायल के नाम से जानते हैं, ये हमारा एक्टिवेटेड विटामिन डी है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्टिवेटेड विटामिन डी करता क्या है, मतलब उसकी फंक्शन क्या है। एक्टिवेटेड विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट इनका लेवल इंक्रीज करता है किसमें, ब्लड में। मतलब ये सीरम कैल्शियम सीरम फॉस्फेट लेवल बढ़ाता है, दिस एक्टिवेटेड विटामिन डी। अब बेसिकली ये करेगा कैसे, मतलब कैसे ये सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। बेसिकली ये क्या करता है, ये 3 चीजें काम करेगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करवाएगा, इन जीआईटी में एब्जॉर्प्शन करवाएगा, और क्या कर सकता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी। तो किडनी में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा विटामिन डी, एंड द लास्ट इज इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट। मैं आपको बता दूं ओस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करता है, बेसिकली जैसे मान लो ये बोन है, और ये ओस्टियोक्लास्ट इसका काम क्या है, बेसिकली ये हमारे ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, ये क्या करता है, बोन से कैल्शियम को ट्रांसफर कर देता है ब्लड के अंदर। मतलब बोन में से कैल्शियम निकालता है और हमारे ब्लड में डाल देता है, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे वर्क करता है हमारा ये थ्रू दिस सनलाइट, यूवी रेज इसको एक्टिवेट करती है, और ऐसे करके ये हमारा एक्टिवेटेड विटामिन डी हमें मिल जाता है। इस 21 हाइड्रोक्सिलेज सॉरी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो हमने बात की है, ठीक है, ये एक्चुअली स्टिमुलेट होता है तब जब बॉडी के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। जब सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये स्टिमुलेटेड होता है जब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, जब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है हमारी, वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करती है। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, इस 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये अनएक्टिवेटेड विटामिन डी कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड विटामिन डी में, जिसकी वजह से ये 3 फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं फॉर टू इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय।